हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आपको शो करने वाली हूँ मेरे कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी। एक्चुअली हमारे सारे जो भी न्यू फ्रेशर्स जूनियर्स आ चुके हैं उनका वेलकम करना तो बनता है। एंड आप सबको पता ही है कि कॉलेज लाइफ जो है एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है जिसमें एकेडमिक ग्रोथ के साथ में पर्सनल फ्रीडम और न्यू एक्सपीरियंस लेने का मौका मिलता है। इसमें हमारी लाइफ में कुछ ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं, कुछ बहुत बड़े ट्रांजिशंस, क्योंकि स्कूल से हम डायरेक्ट कॉलेज में आए होते हैं। एंड यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड और जो स्कूल इन्वायरमेंट है उससे कुछ अलग इंडिपेंडेंट और सेल्फ ड्राइवन वन हमें मौका मिलता है। कुछ नए एक्सपीरियंस लेने का मौका मिलता है जिसमें हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को जानते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, अपना पैशन ढूंढते हैं, अपना इंटरेस्ट चूज़ करते हैं। और कुछ कोर्सेज या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के थ्रू हम अपने आप को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें कुछ लाइफ स्किल्स को सीखने का भी मौका मिलता है। कॉलेज हमें बहुत कुछ सिखाता है, कुछ एसेंशियल लाइफ स्किल्स जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग और सेल्फ डिसिप्लिन। कैरियर का प्रिपरेशन हो या फिर अपने फ्यूचर के बारे में टेंशन लेना हो, उससे जो भी को रिलेटेड वर्क हो या फिर लोअर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हो, इन सबको को रिलेट करके एक डिग्री लेना हो या फिर एक टॉपर या फिर एक एवरेज स्टूडेंट की जर्नी हो, हर चीज़ कॉलेज से स्टार्ट होती है। हमारा कॉन्फिडेंस कैसा है, अगर हम स्कूल टाइम में ऐसे इंट्रोवर्ट से थे एंड अगर अच्छे हमें फ्रेंड्स मिल गए या फिर हमारे क्लासमेट्स मिल गए तो क्या पता हमारा कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव हो सकता है। इंडिपेंडेंस की बात हो तो कॉलेज लाइफ में जब हम आते हैं तो यहाँ एक अलग लेवल की हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है, क्योंकि हम हॉस्टल्स में मोस्टली रहते हैं, अपने घरों से बहुत दूर रहते हैं। एंड यहाँ पे खुद को सेल्फ डिसिप्लिन रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये एक बैटल हो जाता है, मीन्स फाइट देयर ओन बैटल्स वाला सीन रहता है। टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप एंड जो कि बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल होता है कॉलेज में। एंड यहाँ पे एक ट्रबल होता है, हैप्पीनेस और जो भी है, इन सारी चीज़ों को लेके चलते हैं साथ में। इन सब के बाद भी हमें एक मेमोरेबल एक लाइव इवेंट्स क्रिएट करने का मौका मिलता है। जो हमारे पास 3-4 साल होते हैं इसमें हम बहुत चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। फ्रेशर्स पार्टी एक ऐसा इवेंट होता है जिसपे बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोगों के अंदर में क्या हिडन टैलेंट छुपे हुए वो चीज़ें बाहर आती हैं, लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। एंड उन्हें जो ये डिस्कम्फर्ट फील होता है, खुद को स्टेज फियर जो है उससे निकलने का एक मौका मिलता है। एक्चुअली नर्वसनेस तो हर किसी को होती है। जब मैं आई थी फर्स्ट टाइम एंड जब मेरा फ्रेशर्स था, मुझे भी था। आई डोंट नो हाउ कि मैं इसमें कैसे परफॉर्म करूँगी एंड ऑल। एंड हर किसी के साथ ये चीज़ होती है, शक्ल पे दिख जाता है भाई कितने नर्वस हो तुम। और उसमें ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस ऐसे बिल्कुल साइन करता है उनके फेस पे। तो वही सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से आगे तक ले जाती हैं एंड वही कॉन्फिडेंस है आपका। या फिर अगर नहीं भी है तो सारी चीज़ें टाइम के साथ आ जाती है, क्योंकि आप यहाँ पे बस ऐसा नहीं 1 या 2 दिन हो, यहाँ पे 3 से 4 साल का आपका ये जर्नी होता है जहाँ पे हर चीज़ को आप सीखते हो। एंड इसके बाद में आप अपना खुद का एक पैशन चूज़ करते हो जिसके थ्रू आप आगे जा सकते हो। आपको खुद नहीं पता होगा कि मेरी कौन सी हॉबीज़ है जो मुझे लाइफ में लाइवलीहुड दे सकती है। सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल द फ्रेशर्स एंड जूनियर्स जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया है। एंड आपका ये जो फ्रेशर पार्टी है, ये जो इवेंट है, फेयरवेल तक जाना चाहिए। और साथ में आप बिल्कुल रेडी हो जाओ, सेशनल एग्ज़ाम्स जो बैक टू बैक आएंगे, क्लासेस करो, 25% अटेंडेंस बनाओ एंड साथ में सेमेस्टर एग्ज़ाम दो, टॉप करो, एवरेज स्टूडेंट से आप खुद को इम्प्रूव करो एंड इन्जॉय करो हर एक फेज़ को। अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाओ और लाइफ को एक्सप्लोर करो। जितना हो सके कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करो। खुद में बहुत सारी चीज़ें, न्यू स्किल्स की जो डिमांड है एक्चुअल में, उन चीज़ों को जानो और एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। गाइज़, आप जहाँ पर अभी हो, ये वो प्लेस है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सपोर्टिव फैकल्टीज़ मिल रही हैं। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, 4 साल का एक्सपीरियंस है गाइज़। एंड यहाँ पे जो जिस लेवल की फैकल्टीज़ मिल रही हैं वो आपको हर वक्त सपोर्ट करती हैं। तो आप जितना सीख सकते हो सीख लो, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आई डोंट थिंक कि आपको कहीं और शायद मिल पाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो फैकल्टीज़ मिल रही हैं वो आपको हर वक्त, आप गलत भी कर रहे हो सही भी कर रहे हो, तो आपको समझाएंगी एंड आपको सपोर्ट करेंगी, तो आपको इसका एडवांटेज लेना ही चाहिए।
एंड इसके बाद में गाइज हम थोड़ा बात कर लेते हैं फ्रेशर्स पार्टी में क्या हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बैचमेट्स हैं ये, जो जिन्हें डिसिप्लिन मेंटेन कराने का काम मिला था और ये खुद डांस करने में लगे हुए हैं। तो चलो कोई नहीं, आपको हक है मेरे प्यारे बैचमेट्स, आपको भी डांस करने का, एंजॉय करने का। तो यहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा काम किया था सारी चीज़ों को मेंटेन कराने में, डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करा के रख के सब कुछ बिल्कुल प्रॉपरली कैसे चलेगा एंड ऑल। उसके बाद में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेरे टैलेंटेड जूनियर्स सच एज सेकेंड ईयर के गर्ल्स, और फिर मतलब थर्ड ईयर में भी शायद कुछ लोग होंगे, एंड फर्स्ट ईयर के तो बच्चे थे ही जिन्होंने रैंप वॉक उसके बाद में अपने टैलेंट शो किया, डांस वगैरह किया। तो मेरे सेकेंड ईयर के जो जूनियर्स स्पेशली गर्ल्स, 3-4 गर्ल्स ने कमाल का डांस किया गाइज। मुझे तो नहीं आता है बट आई कैन अप्रिशिएट देम, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका डांस देख के, दे आर वेरी टैलेंटेड। एंड ये है हमारे कुछ सेलेक्टेड फ्रेशर्स जिन्हें शायद अवार्ड मिलने वाला था, क्योंकि उस टाइम पे हमने और रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाई क्योंकि हमें भूख लगी थी और हम खाने चले आए थे। तो यहाँ पे आप देखो कि हम ना खाना एंजॉय कर रहे थे। सो दिस इज़ माय ग्रुप जहाँ पे हमने भर भर के खाना ले रखा था। एंड ये मेरे कुछ प्यारे से क्लासमेट्स हैं जो प्रॉपरली एकदम अच्छे से बिना किसी लड़ाई झगड़े के इंजॉय कर रहे थे। सो जैसे ही हम खाना खा कर आए तो यहाँ पे हमारा फाइनली एंड होने वाला था एंड डीजे राउंड चल रहा था जहाँ पे सारे लोग डांस कर रहे थे। तो मैंने कैप्चर कर लिया इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ें फिर इसके बाद तो मिलने से रही, अगर आप फेयरवेल में आए तो वहाँ तो मिल जाएंगी, लेकिन फिर ये सारी चीज़ें जो फ्रेशर्स की जो मेमोरीज होती है ना, वो बस हम ऐसे याद करते रहते हैं। एंड सच में मुझे बिल्कुल अपना फ्रेशर्स याद आ गया था, क्योंकि जब मैं आई थी तो किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था, सारी चीज़ें ऐसे बिल्कुल नई नई लग रही थी। एंड स्कूल टाइम से मेरा कोई भी फ्रेशर्स या फेयरवेल मैंने कभी अटेंड नहीं किया था, तो इसलिए सारी चीज़ें बिल्कुल न्यू थी। मेरा फर्स्ट फ्रेशर्स था 2021 में, एंड इसके बाद मैंने ये वाला फ्रेशर अटेंड किया तो जो कि काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल हो गया। सो गाइज़, आपने जो ये सक्सेसफुल इवेंट देखा उसके पीछे का हार्ड वर्क, तो ये सारे हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, एंड हम बिल्कुल सुबह सुबह पहुंच गए थे, आई थिंक 8 या 8:30 बजे तक। एंड इसके बाद में बिहाइंड द सीन इसे बोल सकते हैं, जहाँ पर डेकोरेशन कंप्लीट करना, हर चीज़ को सक्सेसफुल बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एंड 9:30 तक तो हम तो वापस चले गए थे, क्योंकि वी आर गर्ल्स एंड हमें रेडी होने में, सजने धजने में काफ़ी टाइम लगता है। सो आते ही हमने किया यहाँ पे समोसा पार्टी, स्टार्टर में ही था हमारे पास, तो आते ही पेट पूजा करने में हम लगे हुए थे। एक्चुअली जो लोग फ्रेशर्स या फिर फेयरवेल कंडक्ट कराते हैं, फिर किसी भी तरह का कल्चरल फेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, तो उन पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से कराएं। सच एज़ अगर आपने घरों में देखा होगा, हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे भाई लोग या फिर जो भी कोई, अगर आपके यहाँ वेडिंग वगैरह होती है तो उसकी प्रिपरेशन जैसे होती है ना कि 1-2 सालों से हो रही है या फिर 1 मंथ से हो रही है, एंड लास्ट के जो 15 डेज़ होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा, मतलब हर कोई बहुत ज़्यादा बिजी रह रहा है। तो कुछ वैसा ही सीन यहाँ था। जिन लोगों को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कंडक्ट कराने की, वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं। एंड आफ्टर डैट जैसे ही सारे इवेंट्स बहुत ही अच्छे से प्रॉपरली, मीन्स जैसा आपने सोच रखा होता है उस वे में अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है। तो ये चीज़ कल पता चला, क्योंकि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैंने नहीं ले रखी थी, लेकिन जितने मेरे बैचमेट्स और मेरी फैकल्टीज़ ने इसमें अपना दिया है 100%, वो चीज़ें दिख रही थी। तो आफ्टर ऑल दिस, तो आपको पता है बिना फ़ोटोशूट के हमारा कोई भी इवेंट कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो उसके बाद हमारा फ़ोटोशूट हुआ एंड ये सारी पिक्चर्स मैंने ऐड कर दिया है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।